जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल वीडियो। तो इस वीडियो में देखिए पहला सवाल पूछा गया है। देखिए पहला सवाल है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा एजी टांसले। ठीक है जी, एजी टांसले। अगला सवाल देख लीजिए, पर्यावरण के मूलभूत, देखिए कह रहा है पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता है। किसको सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए इसका सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा अजैविक को शामिल किया जाता है, जैविक को भी किया जाता है, ऊर्जा को भी शामिल किया जाता है, लेकिन स्थानिक इसको शामिल नहीं किया जाता। ठीक है जी, तो आंसर क्या होगा? डी। अगला सवाल देखिए, 3 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या होता है आपको बताना है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या होता है आप बताइए। तो 3 का सही उत्तर बताइए। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऊर्जा का लाभ परंतु खनिजों की हानि होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का लाभ होता है लेकिन खनिजों की हानि होती है। अगला सवाल देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें लिखा गया है कि इसमें से कौन कौन सही है आपको बताना है। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में लिख रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया। सही उत्तर है, सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित कहते हैं, ये भी सही है। और 3 नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का उपयोग करते हैं, ये गलत है, उत्पादन करते हैं। वियोजक अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, ये भी गलत है। तो 1 और 2 सही है, मतलब आपका ए सही हो गया। अगला सवाल 5 नंबर देखिए, लिख रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जैव भू रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है? लिख रहा है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में कौन उत्पादक घटक है, आपको बताना है। तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका हरे पौधे। ठीक है जी। पेन का कलर चेंज करते हैं। देखिए पेन का कलर चेंज करिए, इसमें साफ नहीं दिख रहा है। देखिए अगला सवाल देखिए, इसमें सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी कह रहा है, सर्वाधिक अस्थाई पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 7 का सही उत्तर हो जाएगा महासागर। ठीक है जी, महासागर। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल पारिस्थितिकी लिख रहा है, अगला सवाल पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, पारिस्थितिकी अस्थाई मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? यह किस आंदोलन का नारा है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा आपका चिपको आंदोलन। ठीक है जी, चिपको आंदोलन। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा गया है, अगला सवाल पूछ रहे हैं कि जलवायु में कब से, लिख रहा है जलवायु में कब से धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुए हैं? जलवायु में कब से धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हुए हैं? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद। ठीक है जी, औद्योगिक क्रांति के बाद पेड़ पौधे काटे गए, उसी के बाद जो है जलवायु में परिवर्तन आने शुरू हुए। देखिए ग्रीन कह रहा है, ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है, ग्रीन हाउस गैसों से प्रतिक्रिया करती है और वायुमंडल में उनके सांद्रण को प्रभावित करती है। ठीक है जी। तो 10वां का सही उत्तर क्या होगा जी? 10वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन। तो आंसर डी हो जाएगा। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? ग्रीन हाउस गैसों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका है? 11 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है जी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल देख लीजिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी गतिविधियों से पैदा होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसकी गतिविधियों से पैदा होती है?
12 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा, 12 का सही उत्तर हो जाएगा मानवीय गतिविधियों से, मानवीय गतिविधियों से। कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित, कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका वर्षा। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। अंटार्कटिका में बर्फ खत्म होने का अर्थ है, लिख रहा है अंटार्कटिका में बर्फ खत्म होने का अर्थ क्या है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 14 का सही उत्तर हो जाएगा विश्व भर का तापमान बढ़ जाना, मौसम के चक्र में आकस्मिक बदलाव होना, विश्व को बाढ़ तथा सूखा का सामना करना पड़ेगा। ये सभी सही है। ठीक है जी, अंटार्कटिका में बर्फ का घटना, बर्फ का खत्म होना, ये सभी संकेत है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। बिहार के कुल क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत में वन आच्छादित है? बिहार के, लिख रहा है बिहार के कुल कितने क्षेत्रफल में वन आच्छादित है? ठीक है जी, तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 15 का सही उत्तर हो जाएगा, देखिए 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7.3%, सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार के किस जिले में अत्यंत सघन वन स्थित है? बिहार के किस जिले में अत्यंत सघन वन स्थित है? तो 16 का सही उत्तर हो जाएगा नवादा। ठीक है जी, नवादा। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार के किस जिले में किसी प्रकार का वन नहीं है? बिहार के किस जिले में किसी प्रकार का वन नहीं है? तो आपका क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा, 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका शेखपुरा। बिहार के किस शहर में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है? बिहार के किस शहर में सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण है? तो 18 का सही उत्तर हो जाएगा पटना में। अगला सवाल देख लीजिए। प्लास्टिक जलाने से किस जहरीले गैस का उत्सर्जन होता है? प्लास्टिक जलाने से किस जहरीले गैस का उत्सर्जन होता है जिससे ओजोन परत का क्षरण होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सभी निकलते हैं। तो इससे जो है उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। पटना शहर में नगरीकरण बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या है? पटना नगर में नगरीकरण बढ़ोतरी का प्रतिशत क्या है? तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 20 का सही 43.1%, 43.1%। डॉल्फिन मछलियों की, लिख रहा है डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? डॉल्फिन मछलियों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 21 का सही उत्तर हो जाएगा बिहार, बिहार। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। मृदा परिवर्धन कहते हैं, मृदा परिवर्धन किसको कहते हैं? मृदा परिवर्धन किसको कहते हैं? मृदा परिवर्धन कहते हैं आपको, 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मृदा जनन को, मृदा जनन को। ठीक है जी, 23 नंबर सवाल पूछा गया है कि गंगा नदी में प्रतिदिन कितने मिलियन लीटर गंदे जल का प्रवाह बिहार में होता है? तो 23 का सही उत्तर बताइए, 23 का सही उत्तर हो जाएगा 115 मिलियन। ठीक है जी, अगला सवाल 24 नंबर पूछ रहे हैं कि परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है, परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, सूर्य प्रकाश। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। पटना के विभिन्न घाटों पर गंगा के 100 मिलियन लीटर पानी में कितने कोलीफार्म पाया गया है? कितने कोलीफार्म पाया गया है? तो सही उत्तर 25 का हो जाएगा जी, 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1,60,000। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए। बिहार का कौन सा नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? बिहार का कौन सा नदी सर्वाधिक प्रदूषित है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंगा। अगला सवाल देख लीजिए। पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? पर्यावरण में अवांछनीय परिवर्तन करने से कौन सा संकट उत्पन्न होने लगा है? तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र का। ठीक है जी, अगला सवाल। पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं, आवश्यक होते हैं आपको 28 का सही उत्तर बताइए, 28 का सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, मतलब प्राकृतिक आधा के लिए, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए। ठीक है जी, आपका 29 नंबर देखिए। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका
0.03%। ठीक है जी। अगला देखिए, ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? ओजोन गैस का सर्वाधिक संकेंद्रण किस मंडल में मिलता है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, समताप मंडल में। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में, गंगा नदी के तटीय क्षेत्र के भूमिगत जल में कौन सी जानलेवा तत्वों की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? ठीक है जी। तो आप बताइए, गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में कौन सा जानलेवा पदार्थ पाया जाता है? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका आर्सेनिक। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार के आधे से अधिक जिलों के भूगर्भीय जल में किस तत्व की मात्रा अधिक है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 32 का सही उत्तर हो जाएगा फ्लोराइड एवं आयरन, फ्लोराइड एवं आयरन। 33, किस तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है? किस तीव्रता की ध्वनि तरंग किस तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है? तो सही उत्तर हो जाएगा 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 33 का सही उत्तर बता दीजिए। 33 का सही उत्तर हो जाएगा 90 डेसिबल। क्या जी? 90 डेसिबल। अगला सवाल देख लीजिए, ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्वनि का वेग कितना होता है? ध्वनि का वेग, तो आपको सही उत्तर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है जी, 332 मीटर प्रति सेकंड। आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितना है? कह रहा है आवासीय क्षेत्र में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता दिन में कितना है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 55 डेसिबल, 55 डेसिबल। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, गंगा नदी में प्रतिदिन कितने मिलियन लीटर गंदे जल का प्रवाह बिहार में होता है? लिख रहा है, गंगा नदी में प्रतिदिन कितने मिलियन लीटर गंदे जल का प्रवाह बिहार में होता है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 115 मिलियन लीटर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, वायुमंडल में कितने वायुमंडल में किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रोजन और सल्फर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण किससे होता है? तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 38 का सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस है, वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सा है? वातावरण में सर्वाधिक प्रदूषक गैस कौन सा है? तो 39 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, मीथेन। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, घर में हानिकारक विकिरण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो 40 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रंगीन टीवी, रंगीन टीवी। ठीक है जी। रंगीन टीवी। देखिए, भारत में जल प्रदूषण, लिख रहा है भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून लागू हुआ। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण कानून कब लागू हुआ? तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा 1974। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है? 42 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार में। ठीक है जी, डी आंसर हो जाएगा बिहार में। अगला सवाल देख लीजिए, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो 43 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 51 ए, अनुच्छेद 51 ए में लिखा गया। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किस वर्ष किया? केंद्रीय सरकार ने पर्यावरण विभाग का गठन किस वर्ष किया? तो 44 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 1980। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में डॉल्फिन मछलियों का ह्रास होने का कारण क्या है? बिहार में डॉल्फिन मछलियों का ह्रास होने का कारण क्या है? तो 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 45 का सही उत्तर हो जाएगा आपका मतलब नदियों पर बांधों और बैराजों का निर्माण, संयोग से मछली पकड़ने के जालों में फंस जाना, उर्वरक और अन्य कृषि रसायनों का प्रयोग, ये सभी डॉल्फिन के मृत्यु का कारण है। देखिए अगला सवाल देखिए,
विश्व के औसत तापमान में कितना प्रतिशत औसत वृद्धि हुई है? विश्व के औसत तापमान में कितना प्रतिशत औसत वृद्धि हुई है? तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा आपका लगभग 0.85%। 0.85%। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए 47 नंबर। वह वर्ष जब ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित बहुचर्चित ऐतिहासिक क्योटो प्रोटोकॉल समाप्त हो गया। तो 47 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 2012। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार के महत्वपूर्ण पर्यावरणविद हैं। बिहार के प्रमुख पर्यावरणविद कौन है? तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रविंद्र कुमार सिन्हा। ठीक है जी, रविंद्र कुमार सिन्हा। अगला सवाल देख लीजिए इसमें। अगला सवाल पढ़िए। सवाल लिखा गया बिहार राज्य किस बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है? बिहार राज्य किस बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित है? तो 1 का सही उत्तर हो जाएगा आपका गंगा बेसिन। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार में कितने प्रकार के फसल उगाए जाते हैं? कितने प्रकार के फसल उगाए जाते हैं? दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका 34 प्रकार के। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है? तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 88.7%। अगला सवाल देखिए। बिहार में किस धान की खेती सबसे अधिक क्षेत्रफल में की जाती है? तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अगहनी धान। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। जलवायु की विभिन्नताओं के कारण बिहार में धान की खेती की जाती है। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ग्रीष्मकालीन जलवायु, शरतकालीन जलवायु, शीतकालीन जलवायु। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है जी। इस कारण धान की खेती बिहार में की जाती है। बहुमूल्य कृषि वाले बिहार के प्रमुख जिले हैं। बहुमूल्य कृषि वाले बिहार के प्रमुख जिले कौन कौन हैं? तो आपको 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 6 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बक्सर है, भोजपुर है, सिवान है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। किस जिले में फसल सघनता सबसे कम है? सबसे कम है फसल सघनता किस जिला में? तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अरवल। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बहुमूल्य कृषि वाले 5 जिले कौन हैं? बहुमूल्य कृषि वाले 5 जिले कौन हैं? बहुमूल्य कृषि वाले 5 जिले कौन हैं? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा बक्सर, भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, गया। ठीक है जी। आंसर बी हो गया। अगला सवाल देख लीजिए 9 नंबर। क्षेत्रफल के लिहाज से चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन है? क्षेत्रफल के लिहाज से चावल का सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला कौन है? 9 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्वी चंपारण। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। चावल उत्पादन में हिस्से के लिहाज से ऊपरी पायदान वाला जिला कौन है? चावल उत्पादन में। तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा आपका रोहतास। ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। भारत का सर्वाधिक लीची उत्पादन एवं उत्पादकता वाला राज्य कौन है? भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादन और उत्पादकता वाला राज्य कौन है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। खाद्यान्न उत्पादन राज्यों में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? खाद्यान्न उत्पादन में बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 8वां। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कौन सा है? बिहार के लोगों की जीविका का मुख्य आधार कौन सा है? तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आपका कृषि। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। बिहार में तेलहनी फसल तीसी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका दरभंगा में। अगला सवाल देखिए। बिहार में कौन सी फसल उगाई जाती है? बिहार में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो आपका 15 का सही उत्तर हो जाएगा आपका रबी फसल भी, खरीफ फसल भी, जायद फसल भी। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। चावल उत्पादन में निचले पायदान वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो चावल उत्पादन में निचले पायदान पर जिला जो है उसका नाम है खगड़िया, शेखपुरा, लखीसराय। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। 17 नंबर सवाल लिखा गया है कि बिहार के सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला बताइए। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा आपका
रोहतास। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, गेहूं उत्पादन के मामले में निचले पायदान वाला जिला कौन सा है? गेहूं उत्पादन के मामले में निचले पायदान पर कौन सा जिला है? 18 का सही उत्तर हो जाएगा आपका जमुई है, किशनगंज है, मुंगेर है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बिहार के सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला कौन सा है? बिहार के सर्वाधिक मक्का उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, कटिहार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, मक्का उत्पादन में सबसे निचले पायदान वाला जिला कौन है? मक्का उत्पादन में निचले पायदान वाला जिला कौन सा है? 20 का सही उत्तर हो जाएगा आपका, 20 का सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद। 20 का सही उत्तर हो जाएगा औरंगाबाद। दलहनों का सर्वाधिक उत्पादकता, दलहनों का सर्वाधिक उत्पादकता 1183 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर वाला जिला कौन है? तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण। गन्ना उत्पादन में बिहार का स्थान देश में है, गन्ना उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 22 का सही उत्तर हो जाएगा सी। गन्ने की खेती बिहार में कितने लाख हेक्टेयर, गन्ने की खेती बिहार में कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर की जाती है? तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा बी, 23 का सही उत्तर हो जाएगा 3.4। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? जूट उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा आपका बी। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। देखिए अगला सवाल देख लीजिए, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जूट की खेती की जाती है? तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा आपका पूर्णिया। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, तंबाकू की खेती में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तंबाकू की खेती में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 6वां। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में कितने हजार टन तंबाकू का उत्पादन होता है? कितने हजार टन तंबाकू का उत्पादन होता है बिहार में? तो आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका 27 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 17 लाख टन। देखिए, सब्जियों के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? सब्जियों के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान कौन सा है? आपको सही उत्तर 28 का बताना है। तो फर्स्ट, पहला। देखिए, कुल कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा बिहार में कितना परसेंट है? कुल कृषि भूमि में सिंचाई की सुविधा बिहार में कितना प्रतिशत है? तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 50%। क्या जी? तो 50%। अगला सवाल, जौ उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? जौ उत्पादन में तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। अगला सवाल देखिए, लाल मिर्च के उत्पादन में बिहार का स्थान बताइए। देश में लाल मिर्च के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है भारत देश में? तो 31 का सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, तिलहन उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तिलहन उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो 32 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 7वां। धान मतलब चावल उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 5वां। अगला सवाल देख लीजिए, गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? गेहूं उत्पादन में तो 34 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 6ठा। बिहार में अगहनी फसल की बुआई होती है, बिहार में अगहनी फसल की बुआई कब होती है? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा जुलाई अगस्त में। अगला सवाल देख लीजिए, कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से, लिख रहा है, कृषि जलवायु के दृष्टिकोण से बिहार को कितने क्षेत्रों में बांटा जाता है? तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 3। अगला सवाल 37, द्वितीय बिहार कृषि रोड मैप 2012 से 17 का शुभारंभ कब किया गया था? तो 37 का सही उत्तर बताना है। 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका अक्टूबर 2012। ठीक है जी।